हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, यानी आज के दिन ही। डोगोराटाइप टेक्निक फोटोग्राफी की पहली प्रक्रिया थी और इस टेक्निक के आविष्कार का ऐलान फ्रांस सरकार ने 19 अगस्त 1839 में किया था और इसी की याद में विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिन की शुरुआत की गई थी 2010 से इसे मनाने की शुरुआत की गई थी। उन्नीस अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व मानवीय दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि इसके जरिए उन मानवीय कर्मियों को उचित सम्मान दिया जा सके जिन्होंने मानव मात्र की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया है और ये दिन मानवता के ऐसे सेवकों को समर्पित है जिन्होंने मानवता की सेवा करते हुए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 16 अगस्त को मनाया गया है पैनिंगटन युद्ध दिवस। 17 अगस्त को मनाया गया है इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदि गोदरेज की कंपनी से इस्तीफे के बाद किसने चेयरमैन का पद ग्रहण किया है? आंसर ऑप्शन बी, नादिर गोदरेज ने आदि गोदरेज की कंपनी से इस्तीफे के बाद चेयरमैन का पद ग्रहण किया है। वयोवृद्ध उद्योगपति आदि गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन पद को छोड़ने के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाहर निकलेंगे। गोदरेज इंडस्ट्री के चेयरमैन पद की नई जिम्मेदारी अब उनके छोटे भाई नादिर गोदरेज को दी जाएगी। इनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। गोदरेज इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई थी 1963 में और इसका हेडक्वार्टर स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान देश में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन सी, आयशा मलिक पाकिस्तान देश में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। जस्टिस आयशा मलिक ने 1997 से 2001 तक कराची में फखरुद्दीन जी इब्राहिम की लीगल कंपनी में सहायता करके अपना कानूनी करियर शुरू किया था और ये 1 मार्च 2012 में आयशा मलिक लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी। मलिक ने लाहौर में पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ में कानून की पढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 69.08 किलोमीटर लंबी जयनगर बिजलपुरा बदिवास कुर्था रेल सेवा को शुरू किया गया है? आंसर ऑप्शन सी, भारत और नेपाल देश के बीच 69.08 किलोमीटर लंबी जयनगर बिजलपुरा बदिवास कुर्था रेल सेवा को शुरू किया गया है, जिसके पहले चरण में 34.50 किलोमीटर लंबी जयनगर कुर्था रेल सेवा का रेलखंड स्थापित किया जा चुका है, जो कि बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर स्टेशन को नेपाल के कुर्था से जोड़ेगा। भविष्य में कुर्था से लगभग 18 किलोमीटर आगे बिजलपुरा की इस रेलवे लाइन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। यह है नेपाल देश और नेपाल देश की राजधानी है काठमांडू। राष्ट्रपति हैं यहाँ के विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली। सार्क
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर भी नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की महिला खिलाड़ी वंदना कटारिया को किस राज्य में महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य द्वारा वंदना कटारिया को महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये घोषणा तिलु रौतेली पुरस्कार और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया है। ये है उत्तराखंड राज्य और उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। ये शीतकालीन राजधानी है। दूसरी है गैरसैंण, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये एक एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में ही भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कालिका उत्तराखंड में रानीखेत में स्थित है और वात्सल्य योजना की शुरुआत भी उत्तराखंड राज्य द्वारा ही की गई है। उत्तराखंड राज्य की प्रमुख नदियां हैं यमुना, गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, नथार, काली नदी, पश्चिम रामगंगा नदी, कोसी नदी और दाबका नदी ये सभी उत्तराखंड राज्य की प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की है? आंसर ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की है। इन्होंने स्वतंत्रता के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य है बुनियादी ढांचे के विकास में समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना और देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। और सरकार जल्द ही इस योजना के लिए मास्टर प्लान की घोषणा करेगी, जिससे उद्योग की उत्पादकता को बढ़ावा देने और देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के अलावा सैकड़ों हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य यात्रा के समय में को कम करने, औद्योगिक उत्पादकता में सुधार, विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, भविष्य के आर्थिक क्षेत्रों को सुविधाजनक बनाने और रोजगार सृजित करने के लिए सड़क, रेल, हवाई और जल मार्ग के बीच के अंतर को तोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व दिग्गज फुटबॉलर गर्ड मुलर का निधन हो गया है। वह किस देश के खिलाड़ी थे? आंसर ऑप्शन सी, वे जर्मनी देश के खिलाड़ी थे। खेल की सबसे महान गोलकीपरों में से ये एक थे। बॉम्बे नेशन के उपनाम से ये प्रसिद्ध थे। जर्मनी के गर्ड मुलर का अगस्त 2021 में निधन हो गया है। मुलर ने पश्चिम जर्मनी के लिए 62 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 68 गोल किए। 1974 में विश्व कप जीता और वे प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल करने की सर्वकालिक सूची में तीसरे स्थान पर थे। ये है जर्मनी देश और जर्मनी देश की राजधानी है बर्लिन और ये जर्मनी देश का सबसे बड़ा शहर है बर्लिन।
यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर और मुद्रा है यहाँ की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कितने ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं? आंसर है ऑप्शन सी 3 ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं ताकि उपयोगकर्ता आसानी से भूस्थानिक मानचित्रण से संबंधित उत्पादों को ऑनलाइन खरीद और डाउनलोड कर सके। ये 3 एप्लीकेशन सर्वे ऑफ इंडिया ज्योग्राफी स्पैटिकल्स डाटा डिसैमिनेशंस पोर्टल्स सर्वे ऑफ इंडिया का सारथी वेब गीज एप्लीकेशन और नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग्स ऑर्गेनाइजेशन का मैनचेस्टर एंटरप्राइज जियो पोर्टल है। हाल ही में एमवे इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है ऑप्शन बी मीरा भाई चानू को एमवे इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डायरेक्टर सेलिंग FMCG फ्रेम एमवे इंडिया ने घोषणा की है कि उसने ओलंपियन सेकॉम्स मीराबाई चानू को एमवे और उसके उत्पादों की न्यूट्रलाइज रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मीराबाई चानू न्यूट्रलाइज डेडी ओमेगा और ऑल प्लांट प्रोटीन जैसी उत्पादन श्रृंखलाओं पर केंद्रित कंपनी के अभियानों का नेतृत्व करेंगी। भारोत्तोलन मीराबाई चानू ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अमेरिकी कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी को अमेरिकी कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। और ये न्यूयॉर्क के एक प्रभावशाली अमेरिकी सांसद ने महात्मा गांधी को उनकी शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव फिर से पेश किया है। ये कांग्रेसनल गोल्ड मेडल संयुक्त राष्ट्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और महात्मा गांधी कांग्रेसनल गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे जो जॉर्ज वॉशिंगटन नेल्सन मंडेला मार्टिन लूथर किंग जूनियर मदर टेरेसा और जोरा पार्क्स जैसी महान हस्तियों को दिया जाने वाला सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राज्य की सरकार ने 4 नए जिले और 18 नए तहसीलें बनाने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन्होंने राज्य में 4 नए जिले और 18 नए तहसीलें बनाने की घोषणा की है। 4 नए जिले हैं जिनके नाम हैं मोहला मानपुर, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति, मनेंद्रगढ़। ये 4 जिले बनने के साथ ही राज्य में प्रशासनिक जिलों की कुल संख्या 32 हो गई है। इसके अलावा प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं नगर निगम में विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक उद्यान विकसित किया जाएगा जिसे मिनी माता उद्यान के नाम से जाना जाएगा। पार्क का नाम 1952 में चुनी गई
छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद जिनका नाम मिनी माता था, इनके नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपना जीवन महिला सशक्तिकरण और समाज की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया। ये है छत्तीसगढ़ राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ राज्य के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड इसके पड़ोसी राज्य हैं। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, गंगा और नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है गौर मारिया, पैंथी, राउत नाच, पंडवानी, बेड़ामती, कपालिका यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और छत्तीसगढ़ राज्य में ही भारत का पहला गार्बेज कैफ़े खोला गया है और ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला ये पहला राज्य है। और मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भी ये पहला राज्य बना है। हाल ही में नेहा कुशवाहा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे किस राज्य से हैं? आंसर है ऑप्शन सी, वे उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। इन्हें पौधारोपण पर पर्यावरण संरक्षण के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इससे पहले वे महिला गौरव सम्मान से सम्मानित की जा चुकी हैं और नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मान से सम्मानित किया गया है। दिबियापुर की नेहा कुशवाहा उत्तर प्रदेश से यह सम्मान पाने वाली पहली प्रतिभागी भी बनी है। उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ और इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड इसके पड़ोसी राज्य हैं। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, घाघरा और चंबल नदी यहाँ की नदियाँ हैं। यहाँ का लोक नृत्य है नौटंकी, रासलीला, कजरी, छोरा, चापेली, जैता यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। तो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।